रामायण के ऊपर मूवी बनाने वाले डायरेक्टर को महाराज जी का क्या आदेश है कि आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो अभिनय करता है, क्या प्रत्येक सनातनी वैदिक आर्य हिंदू को क्या इस प्रकार की रामायण पर बनी गई मूवीज़ को देखनी चाहिए, देखने जाना चाहिए। दूसरा प्रश्न महाराज जी का और समस्त परंपरा प्राप्त आचार्यों का इस प्रकार की रामायण पर बनाई गई मूवीज़ को लेकर के उनका क्या पक्ष है। रामायण मूवी के अंदर रणवीर कपूर भगवान श्री राम का अभिनय करते हुए दिख रहे हैं और अभी उसका एक फर्स्ट लुक आया है। तो अब प्रश्न ये बन रहा है कि क्या रणवीर कपूर भगवान श्री राम जैसे दिख रहे हैं? तो इसका उत्तर ये है कि भगवान के जैसे केवल भगवान ही दिख सकते हैं। भगवत गीता में अर्जुन भगवान के विराट रूप को देखते हैं तो करोड़ों सूर्यों जैसी जो चमक है, वो रोशनी वो अर्जुन को दिखती है। मतलब उसको क्या प्राकृतिक देहधारी कोई पंचभौतिक देहधारी मनुष्य क्या उस भगवान के उस रूप को दर्शा सकता है? नहीं, असंभव है। इस प्राकृतिक बुद्धि के द्वारा, प्राकृतिक देह के द्वारा भगवान के चिदानंदमय देह का स्वरूप क्या हो सकता है, उसको उनको देखेंगे तो कैसे वो दिखेंगे, ये बता पाना भी असंभव है, अनिर्वचनीय है। अब कोई प्रश्न कर सकता है कि भगवान का जो वास्तविक रूप है वो हमारे समक्ष कैसे प्रकाशित हो। तो इसके लिए रामचरितमानस बालकांड में लिखा है, देखी रूप नामु आधीना, कालू करम सुभाव गुण कीना, कहत मुख ही नहीं बनई बचानी, मनु मून मन मीठी मुखानी। इसका अर्थ है कि श्री राम के उस अनुपम रूप को देखकर सीता जी का मन और स्वयं रूप भी उनके नाम के अधीन हो गया। उस सुंदरता का वर्णन मुख से करते नहीं बनता, वह अवर्णनीय है। उनकी स्थिति वैसी ही हो गई जैसे कोई गूंगा व्यक्ति बहुत मीठा फल खा ले तो वह उसके स्वाद का अनुभव तो कर सकता है पर उसे वाणी से प्रकट नहीं कर सकता। कहने का अर्थ है कि भगवान का जो रूप है वो उनके नाम के अधीन है। तो जितना आप नाम जाप करेंगे वैसे ही स्वतः वो रूप आपके समक्ष प्रकाशित हो जाएगा। प्रश्न आता है कि भगवान का वास्तविक स्वरूप तो अवर्णनीय है और वो अचिंत्य है, उसका हम चिंतन नहीं कर सकते, उसको वर्णन में नहीं ला सकते, उसका उदाहरण भी नहीं दे सकते। परंतु जो हमें शास्त्रों प्रमाण है, हमारे पास जो शास्त्र में भगवान के स्वरूप का रूप का वर्णन किया गया है, क्या उसको तो हम किसी चित्र में, किसी मूर्ति में या फिर कोई जो कलाकार है वो अभिनय में अपने ऊपर दिखा सकता है। तो अब शास्त्रों में भगवान का रूप जो वर्णन किया गया है वो कैसा किया गया है, क्या डिस्क्रिप्शन आता है। तो हवाई बात नहीं करेंगे, शास्त्रों में एक एक शास्त्र कहाँ कहाँ मेंशन है वो सारी चीज़ें पहले मैं आपको बता देता हूँ, सारे प्रमाण मैं आपको देता हूँ, उसके बाद क्या क्या चीज़ मेंशन है वो भी बताता हूँ। वाल्मीकि रामायण बालकांड सर्ग 1 श्लोक 9 से 10, अयोध्या कांड सर्ग 2 श्लोक 53, अयोध्या कांड सर्ग 83 श्लोक 8, अरण्य कांड सर्ग 38 श्लोक 14, किष्किंधा कांड सर्ग 38 श्लोक 34, अयोध्या कांड सर्ग 2 श्लोक 22, अयोध्या कांड सर्ग 61 श्लोक 7, अरण्य कांड 17वां सर्ग श्लोक 7 और 8, युद्ध कांड सर्ग 37 श्लोक 20, अयोध्या कांड सर्ग 2 श्लोक 43, अयोध्या कांड सर्ग 59 श्लोक 25, अयोध्या कांड सर्ग 64 श्लोक 69 और 70, सुंदर कांड सर्ग 37 श्लोक 5, 36 और 39, बालकांड सर्ग 6 श्लोक 10। इनमें जो वर्णन किया गया है वो है कि भगवान श्री राम का जो रंग है वो है नीलकमल और मेघश्याम, या मेघश्याम यानी जो बिल्कुल बारिश वाला, बिल्कुल पानी वाला जो बादल है, बिल्कुल बरसने वाले जो है ना, वो जो जिस रंग का है वो है मेघश्याम यानी बादल के समान, और नीलकमल जो कमल है नीला वाला उसके समान भगवान का रंग है। अच्छा, आँखें कमल नयन, कमल जैसा भगवान के नयन है, कमल पत्र के समान है, कमल लोचन है ना। आगे नाक है चारु नाशिकम यानी बिल्कुल जो एक परफेक्ट, कोई अनइवन नहीं, बिल्कुल एक बहुत सुंदर, अति सुंदर। दांत सुदर्शनम यानी मोती के समान भगवान के दांत। मुख शरद चंद्र के समान है। होठ बिंबोष्टम, कान मणि कुंडलम यानी मणि और कुंडल भगवान धारण करते हैं कानों में। गला कुंभी ग्रीव यानी शंख के समान भगवान का जो गला है। बाहु, तो भगवान के जो बाहु हैं वो बाहु हैं, बड़े बड़े चट्टान जैसे। कंधे विपुलासो, छाती विशाल वक्षस्थल। ये प्रश्न मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि वास्तविक भगवान का जो रूप है वो तो छोड़िए, वो तो अनिर्वचनीय, अकल्पनीय है, अवर्णनीय है, परंतु जो शास्त्रों में भगवान का रूप वर्णन है, क्या वैसा रूप रणवीर कपूर का है? ये प्रश्न मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, कमेंट सेक्शन में बताइए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखने जा रहा हूँ और फिर उनका उत्तर दूंगा कि क्या प्रत्येक सनातनी वैदिक आर्य हिंदू को
क्या इस प्रकार की रामायण पर बनी गई मूवीज़ को देखनी चाहिए, देखने जाना चाहिए? दूसरा प्रश्न महाराज जी का और समस्त परंपरा प्राप्त आचार्यों का इस प्रकार की रामायण पर बनाई गई मूवीज़ को लेकर के उनका क्या पक्ष है? तीसरा, महाराज जी का इस प्रकार की मूवीज़ बनाने वालों को क्या निर्देश है, क्या आदेश है? तो इस प्रकार की मूवीज़ हमें देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए, इसका उत्तर ये है, महाराज जी के इसमें पक्ष ये है कि हम असत मूवीज़ तो देखते ही हैं जिसमें लड़ाई झगड़ा, बिना मतलब के काल्पनिक दृश्य, काल्पनिक चीज़ें, अश्लील चीज़ें, ऐसी मूवीज़, ऐसी असत मूवीज़ को हम देखते हैं। तो जो हम सुनते हैं और जो हम देखते हैं वैसा हमारा चिंतन बनता है, और जैसा चिंतन बनता है फिर वैसी क्रियाओं में हम उतरते हैं, वैसा आचरण हमारा हो जाता है, और जैसा हमारा आचरण है वैसे वैसे धीरे धीरे वैसे ही संस्कार बनने लगता है, वैसे ही अभ्यास बनने लगता है, वैसे ही धीरे धीरे हमारी वृत्तियाँ बनने लगती हैं। तो जब हम कुछ देख ही रहे हैं तो हम असत मूवीज से सत में आए। दूसरा, इस प्रकार की जो आध्यात्मिक धार्मिक मूवीज बना रहे हैं उनको महाराज जी का क्या निर्देश है, और महाराज जी को समस्त परंपरा प्राप्त आचार्यों का जो इस पर क्या पक्ष है? तो यही पक्ष है, यही आदेश है कि जो भी कलाकार इस प्रकार की धार्मिक मूवी के अंदर किसी शुद्ध, किसी पवित्र पात्र का अभिनय कर रहा है तो सबसे पहले तो वो अपने अंदर शुद्धता लाए, अपने अंदर पवित्रता लाए, अपने आचरणों को शुद्ध करे, अपने आचरणों को शास्त्र के अनुकूल करे, और दुर्व्यसन और ये जो भी अधर्म आचरण है, जो भी निषेध है, उससे स्वयं को बचाए। अपना आचरण जब शुद्ध करेंगे, पवित्रता से चलेगा जो वो व्यक्ति, ऐसे में वो उसको सही प्रकार से निभा पाएगा। जैसे कि भीष्म पितामह का या गंगा माता का, इस प्रकार के जो पात्र हैं उनका जब आप अभिनय कर रहे हो तो आपको अपने अंदर भी शुद्धता लानी पड़ेगी, तभी वो जो आकर्षण वाली बात होती है ना कि जैसे कि जो B.R. चोपड़ा जी ने महाभारत बनाई या रामानंद सागर जी ने जो रामचरितमानस का, रामायण का पूरा दिखाया, तो वो जो आकर्षण वाली बात थी कि राम जी को वहाँ पे देख करके ऐसा ही लग रहा है यार कि तो साक्षात राम जी हैं। मतलब वो जो भाव लोगों का उदय होता है उस पंचभौतिक देहधारी के अंदर, उस प्राकृतिक देहधारी के अंदर हम सच्चिदानंदमय भगवान को, परमात्मा को देख पा रहे हैं। वो आकर्षण हमारा तब जा कर के बनता है जब वो स्वयं अपने आचरणों को भी शुद्ध रख रहा हो, पवित्रता से चल रहा हो, तब वो उस किरदार को निभाएगा तो जोरदार होगा। रामायण के ऊपर मूवी बनाने वाले डायरेक्टर को महाराज जी का क्या आदेश है कि आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो अभिनय करता है वो हमारे समाज में गंदे स्वरूप में तो प्रस्तुत नहीं हो चुका है। मतलब जो अभिनय करता है, जो भगवान श्री राम का परम पवित्र अभिनय कर रहा है, अब ऐसे में उसका जो स्वरूप है वो समाज में गंदे रोल में, कि जैसे शराब पीने या मांस खाने के रूप में वो प्रचलित तो नहीं है, प्रसिद्ध तो नहीं हो चुका है। और यदि हो चुका है, यदि वो ये गंदे स्वरूप में समाज में प्रस्तुत हो चुका है तो उसे परम पवित्र रोल देना उपहास होगा। तो कहने का अर्थ ये है कि यदि आप भगवान का रोल निभा रहे हैं और जो दर्शक हैं वो आपके अंदर भगवान को नहीं देख पा रहे हैं, आपके अंदर वो फलाने एक्टर को ही देख पा रहे हैं, तो और वो एक्टर जो कि और चीज़ों में भी लिप्त पाया गया है, तो ऐसे में वो भगवान वाली भावना नहीं आएगी, वो भक्ति का उदय नहीं होगा, भक्ति का संचार नहीं होगा हृदय में। तो जो उद्देश्य लक्ष्य था कि भाई हम सत देखें, हम सत दृश्य देखें, है ना, हम सत सुने, हम असत ना सुने, तो वो जो उद्देश्य लक्ष्य था वो विफल ही हो गया, अपने में ही वो असफल हो गया। तो इससे कोई लाभ नहीं होगा, इससे उपहास ही होगा।